हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 कोशिका इसका क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 वीडियो होगा चैप्टर 1 का। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर का हम ये पूरा पार्ट को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो वो सब आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्पेशली क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 का क्लास 8 जीसीईआरटी बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि जो भी नीचे दिया गया है ये सत्य होगा या फिर असत्य होगा। जैसे पहला है, एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है। तो बोला जा रहा है कि जो एक कोशिका जीव होता है उसमें मात्र एक कोशिका होता है। ये सही बात है या गलत बात है? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रक्त कोशिका शाखाविंत होती है। तो रक्त कोशिका शाखाविंत होती है, शाखाओं में विभक्त होता है या फिर नहीं होती है। तो ये गलत बात है, रक्त कोशिका शाखाविंत नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, असत्य कर देंगे। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं होता है, गलत बात है, कोशिका होता है। ठीक है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सत्य। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये भी सही है। सबसे बड़ा अगर कोशिका देखा जाए, एकल कोशिका, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है, पैरामीशियम में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो पैरामीशियम में अनेक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, यानी सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है ऑरेंज जी, ब्लू कॉटन, सैफरिन या आयोडीन। तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा सैफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो दो तरह का कोशिका होता है, एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पेड़ पौधों में से पाए जाने वाले कोशिका है। ठीक है, तो बताना है कि इसमें जो जंतु कोशिका है इसमें क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है? कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होती है, जीव द्रव होते हैं, क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति, ये सिर्फ पौधे कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका भित्ति जंतु की कोशिका में अनुपस्थित होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्र स्पष्ट केंद्र का अभाव निम्नलिखित में किसमें होता है? तो स्पष्ट केंद्र का अभाव किसमें होता है? तो जीवाणुओं में होता है। ठीक है, स्पष्ट केंद्र का अभाव। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरे पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सबसे छोटा एक कोशिका जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा अगर एक कोशिका जीव देखना है तो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु होता है, सबसे छोटा जीव है। और इसका जब चैप्टर में पढ़ा रहे थे इसका साइज भी बताए थे कितना माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ेंगे, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको कोई भी वीडियो छूटे ना, और आपका पढ़ाई ऐसे ही सुचारू रूप से चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पास में दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पराग्य क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा, जब पढ़ा रहे थे उस समय भी हम टिक करवाए थे। ठीक है, या आप चाहेंगे तो ये आंसर लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, कोशिका झिल्ली को एक चयनात्मक परागी इसलिए कहा जाता है। या फिर ये अगर आंसर आपको नहीं समझ में आया तो चैप्टर में जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर भी एक आपको आंसर बताया, वो भी बहुत सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 में हम लोग जाएँ तो कोशिकाएं द्रव में पाए जाने वाले अंगकों के नाम बताना है और उसके कार्य भी बताना है। ठीक है, तो इसको भी बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगक कार्य दिया हुआ है। तो कोशिका अंग में क्या क्या होता है? कोशिका अंग में होता है हम लोग पास में, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है, गल्जी का है, और राइजोसम, और क्या होता है, हरित लवण, और क्या होता है, रसधानी। सबका क्या क्या कार्य है? तो
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाई श्वसन की सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। और गल्गी इकाई क्या करती है, कोशिका में बने पदार्थों का संचरण, रूपांतरण और पैकेजिंग करती है गल्गी इकाई, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि हरित लवण ये क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल प्रदान करता है, ठीक है। और लास्ट राजधानी जो है कोशिका के आयन को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसका जब पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि पूरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल आप भूल जाते हैं, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि जब आपका नेक्स्ट टाइम एग्जाम हो तो सारे आप भी बना पाएँ क्वेश्चन और साथ में आपके दोस्त भी समझ पाएँ, ठीक है। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।